फ्रेंड्स, मैं नीरू जिंदल श्री हरी क्रोचे निटिंग चैनल की तरफ से देखिए आज अपने ये लड्डू गोपाल जी के लिए पूरा सूट रेडी करके लाई हूँ। देखिए मैंने पहले ये बोलेरो जैकेट आपको बनानी बताई थी। देखिए आज मैंने इसका ये पूरा सूट कंप्लीट कर दिया है। इसके अंदर मैंने देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने इनका ये कुर्ता और इनकी पजामी और इनका मफरल के साथ अटैच ये कैप बनाया है। देखिए ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए सबसे पहले जो वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जो रेड घंटी का बटन आता है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होती है तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए ये कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है मैंने। इस वीडियो के अंदर 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर का बताया है। देखिए इनकी प्रॉपर फिटिंग है। देखिए अगर आपको ये पसंद आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करना अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए हम इस जैकेट के नीचे अब कुर्ती बनाने वाले हैं। देखिए इसके अंदर मैंने 20 फंदे डाल लिए हैं। 20 फंदे डालकर मैंने इसकी 4 सिलाई उल्टी उल्टी बनाई है और मैंने ये 12 नंबर की नीडल यूज़ की है। देखिए आपने सेम इतना ही बनाना है। अगर 6 नंबर के लिए बना रहे हो तो आप 12 नंबर की सिलाई यूज़ कर लें। अगर 7 नंबर के लिए बनाओगे तो आप 10 नंबर की यूज़ कर लें। तो थोड़ा सा बस खुला बन जाएगा तो वो 7 नंबर को आ जाएगा। देखिए पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा। इसकी हमने 2 फंदे बॉर्डर के रखे हैं उल्टे उल्टे। देखिए अब हमने एक धागे को पीछे किया, एक फंदा सीधा बनाना है। अब मैं धागे को अपनी तरफ करूँगी। इस फंदे के दोनों साइडों पे हमने देखिए जाली बनानी है। धागे को मैंने अपनी तरफ कर रखा है, इसको सीधा बनाया। फिर से मैं अपनी तरफ करूँगी। आगे के 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 और 2। अब मैं धागे को अपनी तरफ फिर से करूँगी। हम दूसरी बार जाली बनाने वाले हैं। देखिए इस साइड भी बन गई। धागे को अपनी तरफ करूँगी तो हमारी इस साइड भी जाली बन जाएगी। अब हमने आगे 4 फंदे बनाने हैं सीधे, 1 2 3 और 4। देखिए अब हम तीसरी बार जाली बना रहे हैं। धागे को मैं अपनी तरफ करूँगी। इस फंदे के दोनों साइडों पे हमने जाली बनानी है। धागे को मैंने देखिए अब हमने इसकी इस फंदे पे जाली बनानी है। धागे को अपनी तरफ किया, फिर मैं इसको अपनी तरफ करूँगी। देखिए अब हमने 2 फंदे बनाने, 1 2 फंदे सीधे बना लिए। देखिए अब हमने इस फंदे पे जाली बनानी है। धागे को अपनी तरफ किया, ये हमारी चौथी जाली है। धागे को मैं अपनी तरफ करूँगी, एक फंदा सीधा बनाना है। इस साइड भी हमने एक फंदा सीधा बनाया था, 2 उल्टे बनाए थे और एक बिना बुना। देखिए अब हमने जो बिना बुना फंदा होता है उसको जब हम सिलाई स्टार्ट करते हैं तब हम उसको बिना बुने उतारते हैं। उल्टी सिलाई हमने उल्टी ही बनानी है। देखिए अब हम इसकी सीधी साइड पे आ गए हैं। तीसरी सिलाई है हमारी। पहले बिना बुना उतारा, 2 हमने उल्टे बनाए। देखिए पहले हमने एक सीधा बनाया था, अब हमारे पास 2 हो गए हैं एक जाली से, 1 और 2 सीधे बना के इस फंदे के दोनों साइडों पे हमने जाली बनानी है। धागे को अपनी तरफ करूँगी। देखिए पहले मैंने 2 बनाए थे यहाँ पे सीधे, अब हमारे पास ये 4 फंदे हो गए हैं। इन चारों को सीधा बनाना है हमने, 1 2 3 और 4। देखिए हमारी फिर से जाली आ गई। धागे को अपनी तरफ करेंगे, इसको सीधा बनाएंगे, फिर धागे को अपनी तरफ करना है। पहले देखिए मैंने ये 4 फंदे सीधे बनाए थे, 2 जाली से हो गए तो टोटल 6 हो गए। अब हमने 6 सीधे फंदे बनाने हैं, 2
3 4 5 और 6। देखिए अब धागे को अपनी तरफ करूँगी, इस फंदे पे हमने जाली बनानी है। धागे को अपनी तरफ करेंगे, पहले 2 थे, अब हमारे पास 4 हो गए हैं। चारों को सीधा बनाना है, 2 3 4। देखिए अब हमने इस फंदे के दोनों तरफ जाली बनानी है। पहले 1 था सीधा, अब 2 हो गए हैं। अब ये तीनों हमारे उल्टे हो जाएंगे। देखिए उल्टी सिलाई हमने उल्टी डालनी है। ये हमारी दूसरी सिलाई है। इसी तरह से हमने 6 सिलाई बनानी है। हमारे बीच में फंदे जो सीधे हैं बढ़ते जाएंगे। हमने 6 सिलाइयाँ बनानी है। देखिए मैंने जंप सूट के अंदर भी आपको ये जाली बनाना बताया था। देखिए हमने इस तरह से हमने, ये भी हमारा 6 नंबर का है। देखिए हमने इसके अंदर भी 6 जाली बनानी है। 6 जाली बना लेते हैं हम। देखिए हमने अब इसकी 6 जालियाँ बना ली हैं। देखिए अब हम इसकी बाजू और इसके सारे पार्ट अलग अलग करने हैं इसके। देखिए पहले 2 बॉर्डर के बना लिए हमने। अब हमने 1 सीधे फंदे, 2 3 4 5 6 और 7 हो गई हैं। देखिए हमारे पास सीधे 6 जाली से बने, एक मैंने लिया था, 7 फंदे। देखिए अब जो हमारा ये वाला फंदा है सेंटर का था, जिसके दोनों साइडों पे जाली बनाई थी, इसको भी हमने इस पार्ट में ले लेना है, फ्रंट वाले पार्ट में। देखिए बाजू के लिए हमें, देखिए इधर से भी हम इसको छोड़ देंगे। देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14, क्योंकि 2 हमने यहाँ पे रखे थे। 6 हमारे पास जाली से बड़े, 6 इधर से 6 इधर से, हमारे पास 14 फंदे हो गए। देखिए चाहे तो आप पहले बाजू को बना लें या इसको आप किसी पिन में निकाल दें। देखिए मैं इसको पहले बना रही हूँ। पहले इसके 12 फंदे गिन कर बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 और 12 13 और 14। देखिए 14 फंदे हमारे पास बाजू के हैं। देखिए हमने इसकी बाजू बनानी है। देखिए हमने इसकी बाजू को कितना लंबा बनाना है, ये हमारे 6 नंबर के ठाकुर जी की है। देखिए हमने बाजू इतनी ही बनानी है। देखिए यहाँ से गले से लेकर इसको हमने 3 इंच तक ये बाजू हमने बनानी है। देखिए हम इसको भी यहाँ से नापेंगे। देखिए आपकी, कई बार मैं इसको नाप के इसलिए बता रही हूँ, कई बार किसी की वूल मोटी पतली होती है, अगर मोटी होती है तो जल्दी वो कवर कर जाती है। देखिए हमारे पास इस तरह से 1.5 इंच हो गई है, हमने 3 इंच बनानी है। इस तरह से हम 3 इंच बना लेंगे। देखिए ये बॉर्डर बनाना है, आधे इंच का ये बॉर्डर है। हमने 3 इंच बनाने के लिए, देखिए हमारे पास ये 1.5 इंच हो गई है। अभी 1 इंच तक हम इसको प्लेन और बुनेंगे, तो फिर हम इसका 5 सिलाई का बॉर्डर बनाएंगे। छठी सिलाई में इसको हम बंद कर देंगे। इस तरह से आपने इसकी बाजू बनानी है। सिर्फ ये फंदे ही बनाने हमने बाजू वाले, 14 फंदे, बाकी के हम पोर्शन बाद में बनाएंगे। इसको हमने सिलाई डालकर 5-6 सिलाई डालकर आप इसको नाप लें कि आपका ऊपर से लेकर 2.5 इंच हो गया। तो आप फिर उल्टी उल्टी सिलाई बनाएं। 5 सिलाई बना के 6 सिलाई में आप इसको बंद कर दें, तो ये टोटल आपका 3 इंच तक इसकी बाजू कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से आप इसको बनाएं। देखिए ये मैंने कंप्लीट कर ली है। देखिए इसकी लंबाई 3 इंच कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरह से ही हमने ये, इसको मैंने बंद कर दिया है 6 सिलाई के अंदर। देखिए अब हमने क्या करना है, मैंने इन फंदों को तो बना लिया था। देखिए अब इन फंदों को मैं इसके ऊपर एक बार उतार लूँगी। ये हमारे बैक पोर्शन के फंदे हैं। चाहे तो आप इसको धागा लगाकर यहाँ से बनाकर भी ले जा सकते हैं। देखिए इसको भी हमने इसके साथ ही निकालना है। अब हमने ये 14 फंदे बनाने हैं।
बाजू के। इस बाजू को भी हमने इस बाजू की तरह ही पहले बना लेना है। जितनी सिलाई हमने इसके अंदर डाली है उतनी सिलाई हमने इस बाजू के अंदर डालनी है। अगर आपको गिनना मुश्किल लगता है तो आप गिनकर इसकी सिलाइयाँ हैं वो बनाएं। तो आप याद रखें कि हमने इसके अंदर कितनी सिलाई डाली है, तो इतनी ही इसके अंदर डालें। पहले इस बाजू को बना लेते हैं हम धागे को लगाकर। देखिए जैसे हमने इस बाजू को बनाया है 14 फंदों को लेकर हमने इस बाजू को भी आप पहले कंप्लीट कर लें सेम इसी तरह। देखिए हमने इस बाजू को भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए हमने इन फंदों को जो हमारे सेंटर वाले हैं इनको हमने बनाया नहीं था। अब हमने इसको इस सिलाई पे दोबारा से उतारेंगे। इसको पहले इस तरह से एक एक करके सारे फंदों को इस सिलाई पे ले लें। ये फंदे मैंने पहले बना लिए थे। अब हमने धागे को यहाँ से ही लगाएंगे कि इसको यहाँ पे नोट लगा लें। सारे फंदों को हमने सीधा सीधा बना लेना है। अब कोई भी हमने घटाना बढ़ाना नहीं है। देखिए इसको हमने बाजू निकालने के बाद हमारी ये पहली सिलाई है। कि 6 नंबर के लिए हमें 3 से 3.5 इंच तक की ये कुर्ती चाहिए। जो हम ये उनका ऊपर का बना रहे हैं सारों को हमने एक साथ ही बनाते चले जाना है। और ये बॉर्डर के आ गए हैं हमारे पास 2 उल्टे फंदे, और ये भी हमने उल्टा ही बनाना है। देखिए अब हमने उल्टी सिलाई सारी उल्टी बनानी है इस तरह से। देखिए हम ये हमारी दूसरी सिलाई है। 4 सिलाई हम इसकी और निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हम चेक कर लेंगे कि इसकी हमारी कितनी लंबाई हो गई है। देखिए हमने इसकी यहाँ से 6 सिलाई बना ली हैं। देखिए अब हमने क्या करना है, इसके सबसे पहले बिना फंदा बुना उतार दिया, दोनों उल्टे। देखिए हमारे पास सारे फंदे पहले हम टोटल काउंट कर लेंगे कितने हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 40 फंदे हैं हमारे पास। देखिए 20 हम पीछे 10 10 हम आगे रखेंगे। देखिए 3 फंदे हमारे पास 4 बन गए हैं, 5 6 7 8। देखिए 10 फंदे रखने हैं मैंने, 8 बना लिए हैं। अब मैं 2 फंदों को उल्टा बनाऊंगी, 9 और 10। देखिए क्योंकि हमने इसका यहाँ पे चाक बनाएंगे हम इसके, कि हम यहीं से सिलाई को टर्न करेंगे। इस पहले फंदे को बिना बुने उतारूंगी, उल्टी सिलाई में मैं सारे फंदों को हम बना लेंगे उल्टा उल्टा। देखिए अब फिर हम जैसे बना रहे हैं बिना बुना उतार दिया, 2 उल्टे, 4 5 6 7 8 और ये हमारे दोनों फंदे उल्टे।
देखिए इस तरह से हमने इसको यहाँ से इसकी जो लंबाई करनी है हमने, देखिए यहाँ से हम इसको नापेंगे। ये हमारा 2.5 इंच है। हमने इसको 3 इंच, कम से कम 3 इंच करना है। 3 से ज़्यादा ही रखेंगे, कम नहीं करना। देखिए हम 3 इंच तक इसको बनाकर, देखिए हमारा पूरा 2.5 इंच हो गया है। अब मैं इसकी 2-3 सिलाई और डालेंगे, फिर इसका नीचे बॉर्डर बना देंगे। देखिए उल्टी सिलाई हम एक आपको बता देती हूँ सारा बनाकर, बाकी के पोर्शन तीनों आपने इसी तरह बनाने हैं। ये हमारी चौथी सिलाई है। ये हमारी 5th सिलाई है। पहले दोनों फंदे उल्टे, फिर हमने सीधे जितने हैं 2 लास्ट के छोड़कर, इस तरह से। अब एक सिलाई हम और उल्टी बिना बुने उतारेंगे, बाकी सिलाई उल्टी सिलाई हम उल्टी डालेंगे। हमने 6 सिलाई बना ली है इस तरह से। देखिए अब हम इसके नीचे बॉर्डर बनाएंगे। पहले हम इसकी 4 सिलाई उल्टी उल्टी डालते हैं, फिर देख लेते हैं इसकी कितनी लंबाई हो रही है। 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी डालेंगे हम इसकी। दो सिलाई हमने बना ली है इसकी उल्टी। अब हम इसकी तीसरी सिलाई बनाएंगे। देखिए ये हमारी 4th सिलाई है। नीचे बॉर्डर की हम उल्टा उल्टा बनाते हैं। देखिए 4 सिलाइयों से हमारी 2 लाइनें बन गई हैं। अब हम इसकी एक लाइन और बनाएंगे। देखिए सीधी साइड से हमने एक बना देनी है 5वीं सिलाई। 6 सिलाई में हम इसको बंद कर देंगे। देखिए हमने इसको यहाँ पे बंद कर दिया है। ये हमारा एक साइड बन गई है। अब हमने देखिए इसकी, ये हमारे पास बैक साइड है। सबसे पहले हमने इसके इस तरह से फंदा उतारना है, इसका नोट लगा लें। एक फंदा हमने उल्टा बनाना है धागे को अपनी तरफ करके। फिर हमने, हमारे पास 20 फंदे बनाने हैं। हमने 2 फंदे हो गए हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। देखिए हमारे पास काउंट कर लें कि यहाँ पे 10 हैं। देखिए हमने 2 फंदे छोड़ने हैं, 18 फंदे ही बनाने हैं, क्योंकि ये दोनों फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। हमारे टोटल 20 फंदे हो गए। 2 उल्टे हमने इस साइड बनाए, 2 इस साइड बनाए बॉर्डर के, जिसमें से हमने, देखिए अब जब हम सिलाई स्टार्ट करते हैं तो बिना बुना फंदा उतारते हैं। तो अब हमने सारी सिलाई 20 के 20 फंदों को उल्टा बनाना है। जैसे हमने जितनी सिलाई हमने इस इधर डाली हैं
उतनी ही डाल के इस पोर्शन को भी कंप्लीट करना है। देखिए ये हमारी ठाकुर जी का कुर्ता बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से देखिए इस साइड भी हमने ये टिच बटन लगा दिए हैं। इस तरह से देखिए मैं अपने 6 नंबर के मेरे लड्डू गोपाल हैं, मैं उनको पहना कर दिखाऊंगी आपको। देखिए देखिए मेरे 6 नंबर के लड्डू गोपाल हैं। देखिए आपने इसको जो हमारा ये टिच बटन लगाए हैं मैंने, इस साइड को हम पीछे डालेंगे। देखिए इस तरह से हम इनको पहनाएंगे कि बड़ी आसानी से। देखिए पीछे हम इसके ये बटन बंद कर देंगे। देखिए ये बिल्कुल आसानी से आ गया है और इसकी प्रॉपर फिटिंग है। देखिए ये कुर्ता बनकर रेडी हो गया है बिल्कुल। देखिए बाजू इसकी, ना इसकी बाजू बड़ी है ना छोटी है। 6 नंबर के लिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 इंच के लिए बनाओगे तो आपकी बाजू बिल्कुल ठीक आएगी। देखिए इस तरह से इनके ये चाक बनाए थे मैंने, तो ये कुर्ते की शेप आ गई है। इस तरह से देखिए मैं इसको ऊपर जैकेट भी पहना कर दिखाऊंगी आपको। देखिए इसलिए हमने यहाँ पे हमने 20 डाले हैं, इसके अंदर मैंने 24 डाले थे, क्योंकि हम इसके ऊपर पहनाने वाले हैं तो थोड़े से 1-2 फंदे हमें ज़्यादा डालने पड़ते हैं जब हम उसको ऊपर से पहनाते हैं। तो देखिए इस तरह से इसकी अच्छे से आप सेटिंग कर दें। देखिए ये बिल्कुल, देखिए इसकी फिटिंग बिल्कुल ठीक आई है। देखिए अब हम इसकी नीचे की जो पजामी बनानी है वो बनाएंगे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी इस जैकेट में, बोलेरो जैकेट में और कुर्ती में। देखिए चलिए हम इसकी अब पजामी बनाते हैं। देखिए इसकी पजामी के लिए हमें 42 फंदे डाले हैं और मैंने इसको 12 नंबर की सिलाई में ही डाले हैं। देखिए 12 नंबर की सिलाई पे ही हमने इसकी सबसे पहले 4 सिलाई हमने इसकी उल्टी उल्टी ही बनानी है। ये मैं जो जैकेट का कलर लिया है मैं पजामी इसकी उसी कलर से बनाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा मैचिंग अच्छा लगे। इसके अंदर हमने बिना बुना कोई फंदा नहीं बनाना। देखिए इसके अंदर हमने पहले 4 सिलाई उल्टी उल्टी डाल लेंगे और उसके बाद हमने इसके अंदर 12 सिलाई सीधी और उल्टी डालनी है। हमने सीधी उल्टी डालते हुए 12 सिलाइयाँ हमने वो बना लेनी हैं। 4 सिलाई पहले उल्टी बनाएंगे हम इसके ऊपर के निफे के लिए और उसके बाद 12 सिलाइयाँ हमने सीधी और उल्टी बनानी है। इस तरह से आप इतना पहले बना लें, फिर हम इसकी दोनों पैर निकालेंगे इसके। देखिए हमने इसके अंदर पहले 4 लाइनें 4 सिलाइयों से 4 उल्टी उल्टी सिलाइयों से हमने 2 लाइनें बना ली। फिर इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 12 सिलाई डालनी है।
उल्टी और सीधा बनाते हुए। देखिए फिर इसका हमने ये पैर निकालना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे निकालना है। दोनों तरफ इसका एक जैसा ही निकालना है, इसलिए मैंने इसको बना लिया है। देखिए जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहले सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 फंदे कम करने हैं। वो कैसे करने हैं, मान लो कि हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हमने धागा लगाकर इसको 2 का 1 किया, फिर एक बार हमने यहाँ पे 2 फंदे कम करने हैं। हमने 2 बार हमने फंदे कम कर दिए। देखिए उल्टा बनाते हुए हमने कम करने हैं, फिर इस धागे को पीछे ले जाएंगे। देखिए मैं इसलिए इस साइड बनाना बता रही हूँ, कई बार इधर से हमें बनाना आसान लगता है, इधर से हमें थोड़ी दिक्कत आती है। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे 21 फंदे थे। देखिए मैंने इसके अंदर 42 फंदे डाले थे। हमने 21 और 21 फंदे 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। यहाँ पे मैंने पहले 2 फंदे कम कर दिए थे, तो फिर मेरे पास यहाँ पे 21 फंदे लिए हमने, 2 इधर लास्ट में आकर बंद कर दिए। 21 में से 4 फंदे हमने बंद कर दिए। देखिए अब हमने यहाँ पे 2 फंदे बंद कर दिए। हमने अब सारे फंदे ये सीधे सीधे ही बनाने हैं। देखिए इसको हम यहाँ पे कम नहीं कर सकते जब हम इसकी सिलाई को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने 2 फंदे कम करने हैं। एक तो हम कम कर सकते हैं, अगर 2 एक से ज़्यादा हो तो फिर नहीं कर सकते। अब हमने देखिए 2 फंदे कम करने, एक बार 2 का 1 किया, फिर दूसरी बार 2 का 1 किया। अब सारी उल्टी सिलाई को हम उल्टा ही बनाएंगे। देखिए बस आप एक बार ध्यान से देखें इसको, यहाँ पे आप स्किप करके मत देखें, पूरा देखें तो आपको पता चल जाएगा दोनों तरफ। उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी ही बनानी है। देखिए अब हमने क्या करना है, एक फंदा कम करना है, उसको भी उल्टा बनाते हुए कम करना है इस तरह से। फिर धागे को पीछे ले जाकर हमने एक फंदा, अब हमने इसी सिलाई के अंदर एक फंदा कम करना है। सारे फंदे हमने सीधे बनाने हैं पहले। ये हमारी तीसरी सिलाई है, आप इसे काउंट करके ही बनाएं ताकि हमारे दोनों पैर एक जैसे ही बने। ये हमारी तीसरी सिलाई है। देखिए अब हमने इसको भी 2 का 1 करना है। अब हमारी उल्टी सिलाई उल्टी है, ये हमारी चौथी सिलाई है, इसको हमने सारी उल्टी ही बनाना है। देखिए ये हमारी 5वीं सिलाई है। अब हमने यहाँ पे एक फंदा फिर कम करना है, 2 का 1 किया, धागे को पीछे ले जाकर सारे फंदे हमने सीधे ही बनाने हैं इसके। ये 5वीं सिलाई है हमारी। इसके लास्ट में हमने फिर 2 का 1 करना है। ये 6 सिलाई हमारी पूरी उल्टी की उल्टी जाएगी। देखिए अब हम फंदे काउंट करेंगे हमारे पास कितने हैं, 3 6 9 11 12 13 फंदे हमारे पास अभी। देखिए अब हमने क्या करना है, देखिए हमारे पास अब 13 फंदे हैं। अब हमने
देखिए इसको उल्टा उल्टा बनाना है। हमने 6 सिलाई बनाई है। अब हमने एक फंदा 2 का एक करना है, बट हमने सारे फंदे उल्टे ही बनाने हैं। अब हमारे पास 11 फंदे बच जाएंगे। यहाँ पे भी लास्ट हमने अब हमने देखिए इसकी उल्टा बनाते हुए इसकी 6 सिलाई बनानी है हमने। अब हमने कोई फंदे कम नहीं करने, हमने 11 फंदे रखने हैं। हमने 5 सिलाई बनानी है, 6 सिलाई में हमने इसको बंद कर देना है। ये हमारी 2 सिलाई हो गई हैं। देखिए ये हमारी तीसरी सिलाई है। आप इसको इस तरह से बनाते हुए छठी सिलाई में इसको बंद कर दें। देखिए हमने इसके दोनों पैर बनाकर तैयार कर लिए हैं। देखिए अब हमने इसको यहाँ से पहले इसको जो हमने ये आसन रखा है इसको बंद करेंगे यहाँ से। इस तरह से हमने इसकी सिलाई करनी है। कि आप इसको इस तरह से भी पकड़ कर सकते हैं। देखिए मैं सीधी साइड से ही इसकी सिलाई करती हूँ, बाकी आप जैसे करते हो आप देख लें। कि इस तरह से एक एक उठाते जाएं। देखिए जो हमारी ये सीधी लाइन होती है इसके अंदर से मैं इस तरह से इसको ले लेती हूँ और इधर से भी बिल्कुल लाइन में से हमने इस टांके को उठाना है। 2-2 टांके उठाएंगे, ज़्यादा नहीं उठाने। इस तरह से दोनों तरफ से बराबर बराबर। देखिए बिल्कुल भी फिर ये आपस में इस तरह से बिल्कुल पता भी नहीं चलता इसकी स्टिचिंग का। जिस लाइन से हमने इसको सिलना स्टार्ट किया है ऊपर से, उसी सिलाई में से हम लाइन में से इसको सिलते जाएंगे। देखिए बिल्कुल भी इसकी सिलाई का कहीं से पता नहीं चलेगा। इस तरह से हमने इसको पहले यहाँ पे इसकी सिलाई कर ली है। अब देखिए ये वाले धागे इसको हम यहाँ से सिल लाएंगे, फिर इसको यहाँ पे इस तरह से हमने इसको सिल लेना। देखिए इसका हम थोड़ा सा आसन यहाँ से थोड़ा इसलिए चौड़ा करते हैं क्योंकि ये हमारे ठाकुर जी के पैर एक आगे पीछे होता है, तो फिर इसकी फिटिंग अच्छी आती है और डालने में भी दिक्कत नहीं आती। इसलिए मैं स्टार्टिंग में 2-2 इसके फंदे कम करते हैं। इसको हम सिलाई कर लेंगे। देखिए आप इसको भी इस तरह से सिलें, इसको उंगली में डाल लें। देखिए दोनों तरफ से आप एक एक, मैंने पहले भी बताया है, एक एक ये जो हमारी लाइनें होती है उसमें से एक एक उठाते जाएं इस तरह से। एक बार उस साइड से, एक बार उस साइड से। देखिए बहुत अच्छी इसकी जो सिलाई है वो आती है। देखिए मैं इसीलिए इसको उल्टी साइड से जब हम इसको कम करते हैं उल्टा बनाते हुए कम करते हैं, ताकि ये इनका इस तरह से जो सिलाई है वो इसकी अच्छी हो जाए। बाकी आप को जैसे ठीक लगता है आप उस तरह से सिलाई कर लें। इस तरह से आप पूरी सिलाई कर लें इसकी। देखिए इस तरह से
हमारी ये लड्डू जी की पजामी बनकर रेडी हो गई है। देखिए इसके लिए हमने डालने के, अगर आपके पास बहुत बारीक वाला जो धागे टाइप प्लास्टिक आता है वो डाल सकते हैं, नहीं तो मैं इसके अंदर देखिए सिंगल धागे से ही हमने सिर्फ चैन बनाकर इसका इसमें ये डोरी डाल देंगे बांधने के लिए। देखिए इसके बराबर की अब हम इसको डबल कर लेंगे। डबल से थोड़ी सी ज़्यादा बनाकर हम इसको काट देंगे। देखिए इसको इस तरह से हमने ये चैन में बनाना है। देखिए इसको हमने यहाँ से जो हमने ये दो लाइनें बनाई हैं इसके बीच वाली लाइन में से हमने इसको निकाल देंगे। देखिए यहाँ से दो दो छोड़कर हम इसको इस तरह से क्रोशिया से ही निकाल के ले जाएंगे कि बड़ी आसानी से ये निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। देखिए दो दो लाइनें छोड़कर, ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे हम इसको। इस तरह से आप एक बार आगे की तरफ एक बार पीछे की तरफ इसको सारा निकाल कर आप डाल लें इस तरह से। देखिए मैं अब आपको ठाकुर जी के ये पैजामे पहना कर दिखाऊंगी। देखिए सबसे पहले हमने इस पैर को डालना है। अब हम इस पैर को डालेंगे। हमने जो ये इसको हम यहाँ से इसके नोट लगा देंगे प्रॉपर सेटिंग करके। देखिए ये भी आसन भी इसका बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर फिटिंग है, ना तो ये पैर से बाहर निकल रहा है। एक बात मैं और बता दूं, अगर आपको देखिए ये पैर थोड़ा सा इनका अटैच होता है, वैसे तो इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने इस वाले पैर में दो सिलाई कम डालोगे तो ये बिल्कुल ही ठीक आ जाता है। देखिए हमने इसको इस तरह से ये तो देखिए बिल्कुल फिटिंग प्रॉपर है इसकी, कहीं से भी ये बड़ी और छोटी नहीं है, और पहनाने में भी इतनी आसानी से इसको मैंने पहनाया है। देखिए अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर देते हैं हम। ये पहनकर कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए मैंने इसकी मैचिंग पजामी इसलिए बनाई है ताकि ये थोड़ी सुंदर लगे। देखिए मैं आपको ये टोपी के साथ अटैच मफरल बनाऊंगी। इसके साथ इसके अंदर मैंने 24 फंदे डाले हैं 6 नंबर के लिए। देखिए अब हमने इसकी 12 सिलाइयाँ बनानी है, उल्टा उल्टा बनाते हुए हमने इसकी 12 सिलाई बनानी है। जो 11 सिलाई बनाकर 12वीं सिलाई में हमने इसको बंद करना है। पहले आप इतना बना लीजिए तो फिर नीचे मफरल कैसे बनेगा वो मैं बताऊंगी। देखिए हमने इसकी 12 सिलाई बनानी थी, 11 सिलाई बनाकर हमने इसको जो 12वीं सिलाई है हमारी उसको हमने देखिए आधा ही बनाना है। हमारे पास 24 फंदे हैं, 12 बनाने हैं, 12 इस तरह से छोड़कर हमने इसको इस तरह से पलट लेना है। देखिए ये हमारी सीधी साइड है जो अंदर की तरफ है। अब हमने क्या करना है, देखिए हमने उल्टा उल्टा बनाया है इसको, तो फिर हम इसको बंद करेंगे तब भी हमने इसको उल्टा उल्टा बनाते हुए ही बंद करना है। देखिए पहले दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदे को लिया। देखिए इसको इस सिलाई में से पहले ले लें, फिर इस सिलाई में से इस तरह से ले लें, दोनों को एक बना लें। देखिए फिर हमने क्या करना है, इसको
देखिए इस सिलाई से अगर करेंगे तो ये हमारी पीछे वाली निकल जाएगी। इसको थोड़ा अपनी तरफ रखें, इस तरह से हम इसको इसके ऊपर से निकाल देंगे। अब देखिए हमने एक फंदा इसमें से लिया, एक इसमें से लिया, दोनों को एक कर दिया। देखिए जो हमारे पास आगे वाली सिलाई है उससे हमने इस फंदे को उठाना है पीछे वाले को और इसके ऊपर से इसको गिरा देना है। इस तरह से हमने ये सारे फंदे बंद कर देने हैं। सारे फंदे बंद कर लिए। देखिए इस तरह से हमने इसको बंद कर दिया है। देखिए इसको हम पलट लेंगे तो ये देखिए हमारी इस तरह से ये आ जाएगी कैप बनकर। ये हमारी फ्रंट साइड आ गई। इसको हमने मफरल के साथ अटैच करना है। देखिए अब मफरल के लिए देखिए मैंने ये 10 नंबर की सिलाई के ऊपर 5 फंदे डालकर इतना मैंने इसको बनाया है। देखिए इसके अंदर मैंने दोनों साइडों पर एक एक बिना बुना फंदा रखा है, 3 सेंटर में आ गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 मैंने इसके अंदर लाइनें बना ली। 24 सिलाइयाँ मैंने इसके अंदर ऑलरेडी डाल दी हैं। देखिए अब हमने इसके अंदर क्या करना है, पहला फंदा बिना बुना ही हम ले लेंगे। अब देखिए हमने 2 का 1 बनाएंगे, इसके अंदर 2 फंदों का 1 बनाऊंगी मैं। फिर इनको उल्टा बुनूंगी। हमारे पास अब 5 से ये 4 फंदे रह गए हैं कि अब हमने इसके थोड़ा सा इसको मैंने कम किया है ताकि जब हम इसको पीछे से अटैच करेंगे तो इसकी थोड़ी सी चौड़ाई कम हो जाएगी। अब हमने इसकी इसी तरह से इसको बनाते जाना है चारों फंदों को। इसके अंदर भी हमने 10-12 सिलाई डाल लेनी है। पहला फंदा बिना बुने उतार कर तीनों फंदों को उल्टा बनाते जावें। देखिए इसकी भी हमने 10-12 सिलाई इसी तरह से बनानी है। थोड़ा सा ये यहाँ से देखिए हमने इसको इतना बना लिया है। ये 3 फंदों से मैंने 4 फंदों से हमने यहाँ से किए थे, यहाँ तक बना लिया है। ये थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए बनाया है, देखिए हमने इसको ये वाला हमारा जो पोर्शन है इसके हम इसको बराबर करेंगे और जो हमारा ठाकुर जी का जो गला है उसमें आएगा इतना, क्योंकि ज़्यादा चौड़ाई में फिर वो मफलर सेट नहीं आता। अब हमने देखिए इसके इतने एक फंदा कम किया था, एक फंदे को हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। पहला बिना बुना उतारेंगे, इस फंदे को 1 से 2 बार बना लेंगे हम। हमारे 5 फंदे पूरे हो गए हैं। अब जितना नीचे बनाया हमने इतना आप बना लें। फिर हम इसको सिलाई कर देंगे इसकी। देखिए ये हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। देखिए अब हमने इसके यहाँ से
धागा था इसके अंदर हमने, देखिए ये हमारी फ्रंट साइड है, इसको हम इस तरह से पकड़कर, देखिए यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया था, यहाँ से हमने इसको कम किया था, यहाँ से देखिए इसमें से इसको हमने इस तरह से एक एक इसको लेते हुए हमने इसको स्टिच कर देना है इस तरह से। देखिए इसको यहाँ से टाइट स्टिच नहीं करना, हमने एक इधर से उठाना है, एक इधर से उठाना है। जो हमने ये बिना बुना हुआ उतारा था इसका ये एक बन जाता है। इसमें से हमने एक एक में से सुई डालकर हमने, देखिए इसको बिल्कुल एक जैसा आएगा। अगर इसको खींच कर नहीं हमने इसको करना, बस सिर्फ एक लाइन में से एक एक इसको पूरा यहाँ तक अटैच कर लें। देखिए ये हमारी कैप बनकर तैयार हो गई है। देखिए ये हमारे लड्डू गोपाल जी को इस तरह से ये इनका, देखिए इसलिए मैंने इसका ये इस तरह से बड़े आराम से, देखिए इसलिए हमने यहाँ से जो फंदे कम किए थे, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी का यहाँ से गैप कम होता है। देखिए ये मफरल हमें उड़ाना भी काफ़ी आसान हो जाता है। देखिए इस तरह से इसकी मफरल आ गया है बिल्कुल। इसकी देखिए कैप की फिटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, देखिए इसके पीछे से बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि कहीं आपको थोड़ा छोटा है, तो मैंने देखिए इसके अंदर 24 फंदे डाले हैं। फंदे तो इसके ठीक है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि थोड़ा कम है, वैसे मेरे लिए तो बिल्कुल ठीक है, मेरे ठाकुर जी के लिए, क्योंकि अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो उनकी आँखों पे आएगा। देखिए इसका इस तरह से ये मफरल और बिल्कुल बढ़िया बन गया है। देखिए हमारे ठाकुर जी इस पर पूरे सूट में कितने अच्छे लग रहे हैं। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो घंटी का लाल रेड बटन आता है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले डालें। देखिए, थैंक यू।